सबसे पहले तो वेलकम टू मैकेनिकल पेंटोमैथ। और ओके, थैंक हमारे यू सर। चैनल पे अपना वैल्यूएबल एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए मैं सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि यस अभी सर। तो चाहे भले बाहर का इंटरव्यू हो गया है, लेकिन अभी इसरो का भी होगा। और उसके बाद फिर जो नेक्स्ट ईयर के जो एस्पिरेंट्स होंगे उनके लिए ये एक्सपीरियंस काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो इसके लिए मैंने सोचा कि आप अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो ये काफ़ी अच्छा होगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ यार, थोड़ा सा आप अपना एक शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दे दो। My name is Sheikh Moniul Hassan. I passed out from a state government engineering college in West Bengal in 2018. Then this year I got rank 435 and I took admission in IIT Kharagpur in mechanical design system. My interview was on Embark 30th December. ओके, सबसे लास्ट ओके। डेट। सबसे लास्ट डेट। नहीं सर, वो 31 भी था। 31 दिसंबर भी चला था। अच्छा, ओके ओके ओके। अच्छा। तो मेरा तो फर्स्ट मैंने 8:30 तक मैंने रिपोर्टिंग किया था उधर। हम्म, 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 हम्म। तो मेरा जो डॉक्यूमेंट्स में कुछ गलती थी, मैंने जो सीजीपीए टू परसेंटेज कन्वर्शन सर्टिफिकेट वो मैंने आनने भूल गया था, लेके आया तो वो ज्यादा लेट हो गया रिपोर्टिंग करने के लिए। तो मेरा बहुत लेट इंटरव्यू हुआ था, अराउंड 3:30 में। तो ये भी देखिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब कोई भी कैंडिडेट जो इंटरव्यू के लिए अपियर करने जा रहा है उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि डॉक्यूमेंट सब ले ले बराबर से। और ये जो कन्वर्जन चीजें हैं, मतलब सीजीपीए टू परसेंटेज में हर एक परसेंटेज। यूनिवर्सिटी और कॉलेज का अलग अलग फॉर्मूलाज होते हैं, तो वो सब लेके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो अननेसेसरी, एक तो इंटरव्यू है तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं हम लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो ये बहुत हाँ जरूरी हाँ, चीज है। मैंने स्ट्रेस नहीं लिया। फिर मैंने जो मेरा फ्रेंड्स था उसको मैंने बोला पीडीएफ भेजने के लिए। फिर मैंने ओके। उधर मैंने वो जेरोक्स करके वो सबमिट कर दिया था। ओके तो ओके। उससे स्टार्ट करें इंटरव्यू एक्सपीरियंस अभी। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। मतलब सबसे पहले हम्म, जैसे ही आप अंदर घुसे तो आपसे हाँ। क्या पूछा गया फिर वहाँ पे? मैंने जब एंट्री लिया तो मैंने को वो लोग हम्म, ग्रीट किया हम्म, और मेरे को बैठने को लिए बोला था। मैंने बैठा तो हम्म, मुझे बोला थोड़ा अपने बारे में पूरा इंट्रोड्यूस कर दीजिए, कहाँ से आए, कहाँ से बीटेक किया, अभी क्या कर रहे हो। और ओके बोला ओके। तुमने एज यू तुमने पिछले साल इंटरव्यू दिया था तो तुमको सब मालूम है क्या क्या हम्म, क्या लिखना है, कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट चूज करना है। ओके सर, मुझे मालूम है। तो जल्दी बोर्ड हाँ, पे जाइए और लिख दीजिए तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट। तो मैंने गया और लिख दिया। मैंने लिखा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मेरा फर्स्ट था। फिर मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स लिखा, फिर हीट ट्रांसफर लिखा, फिर थर्मोडायनेमिक्स लिखा। ओके ओके। अच्छा। तो फर्स्ट क्वेश्चन was from the strength of material, हम्म, and they asked me that draw a vertical bar, हम्म, vertical cylindrical bar, ओके। and it is fixed at both ends. हम्म, Vertical bar which is हम्म, fixed at both ends, and uh, and they asked me to apply the load at the CG. जी जी, ओके। CG, center of gravity. Uh, then I did it, and then they tell me that draw its load versus length diagram. ओके, लोड वर्सेस लेंथ, ओके। And then they tell me that stress versus length and deflection versus length and strain versus length. And ओके I'll ओके। answer that, sir, due to that symmetry the reaction will be at both end will be the p by 2. then they उसने बोला, इंटरव्यू ने बोला ऐसे नहीं, तुमको पूरा ड्राइव करने का, पूरा ड्राइव करके कि कैसे आ रहा है रिएक्शन, कैसे आ रहा है। मैंने फर्स्ट उस पॉइंट को मार्क किया ए और बी से, और जिधर लोड लग रहा है उस पॉइंट को मैंने सी से मार्क किया। तो मैंने फोर्स इक्विलिब्रियम किया, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू पी। देन
मैंने बोला मुझे तो अभी ये तो स्टैटिक इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है, तो मेरे को और डिफॉर्मेशन थ्योरी लगाना पड़ेगा, स्ट्रेन कॉम्पिटिबिलिटी इक्वेशन लगाना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा अच्छा। जो पोर्शन ए बी है वो इलोंगेट हो रहा है, जितना इलोंगेट हो रहा है पोर्शन बी सी भी उतना भी कंप्रेस हो रहा है, तो करेक्ट टोटल करेक्ट करेक्ट। डिफ्लेक्शन विल बी जीरो। तो हम्म। मैंने वो इलोंगेशन पार्ट एक बार उसको किया और कंप्रेशन पार्ट एक बार उसको इक्वल किया, फिर अच्छा अच्छा मैंने ओके। उसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया दोनों पार्ट का, पोर्शन ए बी का पोर्शन बी सी का। पोर्शन ए बी विल बी सब्जेक्टेड टू द लोड, टेंसाइल लोड RA, and portion BC will be subjected to load RA minus P in compressive nature. If I draw the Yes free body diagram, then the free body diagram will be like this. Then my result will come that it will be reaction force will be P by 2. Portion BC will be compressive P by 2, and portion AB will be the tension with force like P by 2. okay Then okay. I draw the diagram, load diagram, and it's like P by 2 tensile and it P by 2 compressive. स्ट्रेस उसका वैल्यू थोड़ा कम रहेगा क्योंकि उधर एरिया से डिवाइड हो रहा है, स्ट्रेन भी वही रहेगा क्योंकि यंग मॉडुलस आ जाएगा नीचे, तो उसका वैल्यू भी कम हो जाएगा। फिर मैंने डिफ्लेक्शन डायग्राम जब बनाया, सर डिफ्लेक्शन डायग्राम मैंने जब ड्रॉ किया था तो मैंने उसका कॉन्सेप्ट हेल्प ले लिया, du by dy इक्वल टू स्ट्रेन। सो स्ट्रेन इधर कांस्टेंट है, a portion AB strain will be positive in nature and portion BC strain will be negative in nature, lower part। देन मैंने क्या किया, वो जो पोर्शन AB में स्लोप पॉजिटिव लेके ड्रॉ किया, फिर पोर्शन BC में स्लोप नेगेटिव लेके उसको ड्रॉ किया, एट बोथ एंड्स द डिफ्लेक्शन विल बी जीरो, इट्स लाइक ए ट्रायंगुलर शेप्ड कर्व। Okay okay. Then they said me that then you assume, then the next part काउंटर क्वेश्चन आया मेरे को, जो इस बार तुमको जो बार का वेट एज्यूम करना है। ओके अच्छा अच्छा। बार का वेट लेना है, सेल्फ वेट। मैंने क्या किया, मैंने बोला जो सर फिर मुझे जो नीचे का जो सपोर्ट है वो मुझे रिमूव करना है, तो जितना डिफ्लेक्शन आएगा अगर उसको सपोर्ट को लगा देता हूं तो सेम डिफ्लेक्शन को कंप्रेस होगा, वो दोनों को हमको सुपर इम्पोज करना है। मैंने सेपरेटली फर्स्ट क्या किया, एक हैंगिंग बार है जिसका अपर इन फिक्स्ड है, तो उसका मैंने स्ट्रेस डायग्राम बनाया, स्ट्रेन डायग्राम बनाया और डिफ्लेक्शन डायग्राम बनाया। तो लोअर पार्ट में डिफ्लेक्शन आ रहा है WL/2AE। फिर मैंने क्या किया, उसी बार को मैंने एक नीचे रिएक्शन फोर्स से और सेल्फ वेट नहीं लिया था, नीचे रिएक्शन फोर्स लगाया तो सेल्फ वेट, तो मैंने वो रिएक्शन फोर्स को कैलकुलेट किया, ये उतना मेरा इलोंगेशन को अगर कंप्रेस करना है तो मेरा दोनों इन पे कितना रिएक्शन फोर्स लगेगा। वो दोनों रिजल्ट को मैंने सुपर इम्पोज किया, और जो मैंने डिफ्लेक्शन कर्व बनाया था वाई के अलोंग जो वेरिएशन बनाया था, वो दोनों कर्व को मैंने सुपर इम्पोज किया। वो जो सुपर इम्पोज आया था मेरा, उसको मैंने फर्स्ट जो मेरे को पूछा था उसके साथ सुपर इम्पोज किया मैंने। ओके ओके। तो इसमें वो लोग आपको बीच में इंटरप्ट नहीं किए, मतलब कुछ बोले नहीं कि मतलब ऐसा क्यों किया वैसा क्यों किया, ऐसा कुछ तो पूछे रहेंगे ना? हाँ ऐसा मेरे को पूछा था जब मैंने स्ट्रेस डायग्राम ड्रॉ किया था, तो अपर पार्ट में एक रेक्टेंगुलर बन रहा था P/2 टेंसाइल, देन बीच में जिधर फोर्स लग रहा है उधर फोर्स, तो सडनली द स्ट्रेस विल बिकम नेगेटिव। अच्छा ओके। Then they asked me that what is the stress value at that point where the force is applied। अच्छा अच्छा। तो मैंने बोला सर मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मुझे सिर्फ मालूम है जस्ट बिफोर बी एंड जस्ट आफ्टर बी, तो उसको आंसर मुझे पता नहीं था।
फिर मुझे काउंटर क्वेश्चन किया था जो डिफ्लेक्शन को क्यों लीनियर आ रहा है, तो मैंने उसको आंसर दिया था ये ऐसे dy by dx इक्वल टू स्ट्रेन होता है, तो स्ट्रेन इधर कांस्टेंट है तो स्लोप लीनियर आएगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। ऐसे बोला था मैंने। और जब मैंने जब सेल्फ वेट कंसीडर करने के लिए बोला था मेरे को, तब मैंने जो ड्रॉ किया था dy by dy, तब तो स्ट्रेन तो कांस्टेंट नहीं था, तब वो थोड़ा dy by dy स्ट्रेन देखा है at the fixed in will be maximum। अच्छा, ओके ओके। तो उधर dy by dy will be maximum, then it will become zero at the free। तो ऐसे बनाया मैंने, तो हो गया। उसके बाद हीट ट्रांसफर पे आया। अच्छा, तो वो लोग जो आपने ये सब मतलब आंसर्स दिए थे, तो आपको लगा मतलब वो लोग जस्ट इससे सेटिस्फाई हैं? सेटिस्फाई थे वो लोग। हाँ हाँ सेटिस्फाई थे। कौन कहाँ पे सेटिस्फाई नहीं थे वो भी मैं बताऊंगा। इस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ एक क्वेश्चन के अलावा जो ये इधर जिधर फोर्स लग रहा है उधर स्ट्रेस का वैल्यू क्या है। मैंने जस्ट बोला जो बिफोर पॉइंट बी स्ट्रेस विल बी पॉजिटिव p by 2 by a, and after point b stress will be negative in nature and same amount of negative stress will be there, but I don't know what exactly happens at point b। अच्छा अच्छा, and ठीक है। then काफी कुछ बताया आपने, मतलब इतना भी बताया काफी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर क्या पूछा? नेक्स्ट हीट ट्रांसफर में था। अच्छा, तो हीट ट्रांसफर में मेरे को बोला एक वर्टिकल सिलेंडर ड्रॉ करने के लिए, तो उसमें से वाटर फ्लो कर रहा है वेरी हाई वेलोसिटी में। अच्छा, ओके। एंड बाहर सराउंडिंग में एयर है। अच्छा, तो सेंट्रल पाइप का सेंट्रल लाइन से 2 मीटर डिस्टेंस पे एयर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। अच्छा, सेंटर में एक वर्टिकल पाइप है। हाँ हाँ, एक वर्टिकल पाइप है, उसमें से वाटर फ्लो कर रहा है at high velocity, and at certain point at the middle of this center line the temperature is 90 degree centigrade, and the 90 degree centigrade, and from the center line if we go through 2 meter distance, then at that distance the air temperature is 20 degree centigrade। अच्छा, मतलब इन रेडियल डायरेक्शन, इन रेडियल डायरेक्शन कितना? 20 सेंटीमीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, ओके, 2 मीटर। अच्छा, ओके। and then I have to, they asked me to draw the temperature versus length, temperature versus radial direction। हाँ, टेम्परेचर वर्सेस रेडियल डायरेक्शन पे हमको रेडियल डायरेक्शन पे हमको और जो टेम्परेचर कैसे चेंज होते जा रहा है 90 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, वो हमको प्लॉट करनी थी मेरे को। ओके, मतलब इसमें जो सराउंडिंग टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का वो है 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। वो डिफाइन किया था एट 2 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल लाइन ऑफ द पाइप। अच्छा अच्छा, मतलब इसमें ऐसा कुछ पाइप का डायमीटर नहीं बताया, पाइप का इतना डायमीटर है, इतना रेडियस है? कुछ नहीं, जस्ट मतलब जस्ट बोला है कि सेंटर में 90 डिग्री सेल्सियस है और एट अ 2 मीटर डिस्टेंस इन रेडियल डायरेक्शन देयर इज 20 डिग्री सेल्सियस, और इसके ये डायरेक्शन में टेम्परेचर वर्सेस रेडियस टेम्परेचर वर्सेस रेडियस का ये ग्राफ कैसा होगा वो आपको ड्रॉ करना है। हाँ, करेक्ट, यही था ना? यही था सर। और मुझे बोला था एज्यूम कर लो जो उसका जो मटेरियल है उसका कोई थर्मल कंडक्टिविटी है। अच्छा, तो मैंने ड्रॉ किया और मुझे बोला जो एक एक्सिस बना अलोंग द सेंट्रल लाइन वर्टिकली, उसको टेम्परेचर लाइन मान लो, और जो परपेंडिकुलर टू द टेम्परेचर लाइन जो रेडियल डायरेक्शन पे एक लाइन ड्रॉ करो हॉरिजॉन्टली, उसको रेडियल डिस्टेंस प्लॉट करो उसको, और टेम्परेचर लाइन पे
तुम 10 डिग्री सेंटीग्रेड मार्क कर करके 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक बनाओ और फिर उसको ड्रॉ करो टेम्परेचर प्रोफाइल। मैंने वो ड्रॉ किया जैसे होता है। मैंने बोला जो सर एज द फ्लूइड इज मूविंग विद हाई वेलोसिटी so temperature will be somehow more flatter, more uniform throughout the section, as there will be a lot of mixing will be there and it will be turbulent in nature, so there will be a flatter type of curve. Then when the curve will at the intersection of at inner radius of the pipe, there will be the discontinuity in slope, as there will be discontinuous slope and the pipe and at the pipe the slope will be decreasing and it will be hyperbolic logarithmic in nature. अच्छा अच्छा ओके। टेम्परेचर का जो प्रोफाइल है एट अ पर्टिकुलर सेक्शन वो आपने बोला लॉगरिथमिक इन नेचर है, ऐसा ना? देन मैंने वो उसको जैसे कन्वेक्शन में जैसा होता है पाइप से जैसे सराउंडिंग सरफेस में जो होता है वो मैंने क्वालिटेटिवली ड्रॉ किया था। जैसे पाइप का सरफेस से टेम्परेचर जैसे टी इन्वायरमेंट में जैसे वो होता है ना जो कार टेम्परेचर डिक्रीज करते करते एम्बिएंट पे पहुंचता है, वो मैंने ड्रॉ किया। फिर बोला ये कितना डिस्टेंस के बाद वो तुम्हारा टी एम्बिएंट में पहुंचेगा, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचेगा। तो मैंने सोचा, तो मेरे को बहुत हिंट दिया था, ये बोला अगर एक काफ है उसमें टी है, उधर ही से काफ सर चा खा रहे थे, तो बोला तुम कितना डिस्टेंस उसको हीट को फील कर सकते हो बाहर से। मैंने बोला तो 0.5 मिलीमीटर होगा थोड़ा क्वालिटेटिवली। हाँ तो इधर बताओ, इधर तुम इंजीनियरिंग से मैं फर्स्ट बोला था जैसे एट लेस देन 2 मीटर less than 2 meter the temperature will reach that asymptotically reach the 20 डिग्री सेंटीग्रेड ना। वो बोला तो वो तो कुछ कोई भी बता सकता है, तुम इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ। फिर वो हिंट देने लगा मुझे को, तो फिर मैंने बताया जैसे थीन लेयर का एक बाउंड्री लेयर बनेगा, थीन लेयर का तो ज्यादा फील नहीं होगा, तो 0.5 सेंटीमीटर और 0.5 ऐसे कुछ होगा। ठीक है, और मैंने पूरा डिटेल्स बताया कि कैसे वो कार चेंज हो रहा है, पाइप का अंदर भी कैसे चेंज हो रहा है। वो ज्यादा मुझे वो ज्यादा जानना नहीं चाहते थे, वो सिर्फ वही पे फोकस था जो कहाँ तक तुम हीट को फील कर सकते हो, पाइप के बाहर कहाँ तक 20 डिग्री सेंटीग्रेड में रीच करेगा, वही पे फोकस था। ओके, मतलब थर्मल बाउंड्री लेयर से रिलेटेड कांसेप्ट पूछा गया, थर्मल बाउंड्री लेयर। हाँ। मैंने मेरे को बताया, मेरे को और भी हिंट लगा, जैसे तुम वर्धमान में जो ब्रिज वगैरह बांधते हैं तो वर्कर पास में जाते हैं फिर भी उसको हीट नहीं लगता है, ऐसा क्यों? तो मुझे आइडिया आया जो फिर मैंने तो पता था बट उधर मुझे मेरा ब्लैंक आउट हो गया था जो कैसे बने, कितना दूर तक पहुंचेगा हीट। तो जब जो हिंट देने लगा तो मेरे को आइडिया आया ऐसे ही होगा, थिन लेयर का एक बाउंड्री लेयर फॉर्म करेगा तो हीट जस्ट 0.5 सेंटीमीटर और ऐसे कुछ, ताकि हीट टेम्परेचर का ग्रेडियंट रहेगा, उसके बाद टेम्परेचर ग्रेडियंट 0 हो जाएगा। ओके then they asked me to the then they switch over to the fluid mechanics. ओके एंड मुझे बोला गया एक बकेट बनाने के लिए। बकेट उनका फेवरेट क्वेश्चन है सबसे बकेट टैंक, बस इसके ऊपर ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मुझे लगा बकेट को फिलिंग के लिए होगा कुछ, उसको ड्रेनिंग वगैरह कुछ होगा, तो मुझे जो इधर में मुझे फंस गया। मैंने इस क्वेश्चन पे मैंने ठीक से जवाब नहीं दे पाया था। मतलब क्या पूछा, क्या उसने क्या पूछा? मुझे पूछा जे टॉप सरफेस में क्या प्रेशर है, ए बकेट कंटेन सम वाटर, तो टॉप सरफेस में क्या पूछा है, मैंने बोला वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। फिर पूछा बॉटम सरफेस पे क्या प्रेशर है, मैंने बताया एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच, उसका जो हाइट है।
फिर बताया तो फ्लो क्यों नहीं हो रहा है, इधर जो प्रेशर ज्यादा है तो फ्लो क्यों नहीं हो रहा है बॉटम टू टॉप। अच्छा, मुझे ओके। पता था, क्वेश्चन मुझे पता था पहले, ये क्वेश्चन मुझे पता था, बट मैंने बोला सर दोनों लेवल पे तो एनर्जी सेम है, और जो फ्लो होता है वो एनर्जी डिफरेंस के कारण होता है, तो इधर फ्लो तो नहीं होगा। तो बोला तुमने नहीं देखा होगा क्या, जब नीचे से ऊपर फ्लो होता है, ऐसा होता है उधर, तो उधर हम बाहर से वर्क सप्लाई देते हैं तभी फ्लो करेक्ट। होता है। पाम अगर कोई एक हाइट से, अगर एक हायर एलिवेशन में अगर वाटर लिफ्ट कर रहा है तो हम बाहर से एनर्जी सप्लाई देते हैं। तो इधर जो प्रेशर आ रहा है, इधर वाटर का वेट के वजह से स्टैटिक प्रेशर जनरेट हो रहा है, तो हमको अगर लिफ्ट करना है तो हमको बाहर से वर्क देना पड़ेगा। तो वो लोग मुझे सेटिस्फाई नहीं लगा, वो लोग फिर बोला तुम बोल रहे हो एनर्जी सेम है, तो एनर्जी लिख के दिखाओ, पॉइंट ए पर जो टॉप सरफेस उधर एनर्जी क्या होगा। मेरे को वेलोसिटी जीरो करने को नहीं बोला, बोला उधर एज्यूम कर लो वेलोसिटी है उधर वी ए, तो मैंने लिखा पी ए बाई रो जी प्लस वी ए स्क्वायर बाई टू जी प्लस एलिवेशन, उसका हाइट मान लिया एच, बॉटम सरफेस में डॉटम मान लिया, फिर बॉटम सरफेस पे लिखा उसका एनर्जी जो प्रेशर है प्लस वी बी स्क्वायर बाई टू जी प्लस एलिवेशन जीरो है। फिर आया एक इक्वेशन आया v इक्वल टू वी बी। ओके। तो मुझे हाँ, तो मुझे बोला अगर वी ए और वी बी दोनों जीरो हो सकता है, और वी ए वी बी दोनों नॉन जीरो वैल्यू हो सकता है, तुम कैसे प्रूव करोगे वी ए और वी बी नॉन जीरो है। तो ओके, ओके। मैंने बोला कि मुझे नहीं आता, मैंने इतना एक्सप्लेनेशन मुझे आता है, ये इसी को अगर जो लिफ्ट कराने के लिए बाहर से एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, उसको ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, तो हम एनर्जी सप्लाई देना पड़ेगा। तो वो मूव कर गया नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थर्मोडायनेमिक्स पे। ओके, ओके। मतलब इसमें मुझे लगता है कि शायद वो सेटिस्फाई नहीं हुए आपके आंसर नहीं से। नहीं, सेटिस्फाई नहीं होता। वो बोला कुछ मुझे बोल कि रहे थे तुम क्या मतलब? बार बार तुम ग्रेविटी के बीच में डाल रहे हो, ग्रेविटी तो मुझे पता है, अगर स्पेस में होता तो प्रेशर जनरेट नहीं होता, प्रेशर तो स्पेस पे तो वेट ही नहीं रहता, तो प्रेशर जनरेट, तुम बार बार सेम कॉन्सेप्ट लगा रहे हो, ग्रेविटी ग्रेविटी, कितने बार घुसाओगे ग्रेविटी को इधर। तो डिससेटिस्फाई हो गया। मुझे लग रहा था मेरा जो फर्स्ट दो क्वेश्चन बहुत आते जा रहा था, फिर मुझे तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लो हो गया था नहीं, थर्ड अच्छा, ये क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपको आपको हिंट नहीं दिया था क्या? मतलब जैसे नहीं, कोई हिंट नहीं दिया था, आपको कोई हिंट नहीं दिया था, कोई नहीं हिंट दिया, नहीं ओके। था। और ऐसा हम्म। कुछ बोल रहे थे क्या कि कोई लॉ बताओ, कोई प्रिंसिपल बताओ, ऐसा कुछ बोला था क्या उन्होंने? नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं बोला नहीं क्या? ओके। नहीं, मैंने तो बोला जो एनर्जी का, अगर एनर्जी का डिफरेंस है तभी फ्लो करेगा, हम्म, 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 और आइडियल फ्लो में एनर्जी इक्वल होता है तब फ्लो करता है, क्योंकि उधर एक इनिशियल डिस्टर्बेंस आता है तब फ्लो होता है। इनिशियल डिस्टर्बेंस जिस डायरेक्शन पे दोगे तो जिस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। मैंने बोला इसको सर को, मैंने बोला, बट वो लोग सेटिस्फाई नहीं होते। ओके, ओके। फिर बोला थर्मोडायनेमिक्स पे एक पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट बनाओ, मैंने ड्रॉ किया, तो उधर एक कांस्टेंट रेट पे हीटिंग हो रहा था नीचे से। अच्छा। तो मेरे को बोला अगर इसका पीवी डायग्राम बनाओ, पिस्टन का एक वेट एज्यूम कर लो, तो उसको पीवी डायग्राम बना। मैंने बोला सर एक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होगा। हाँ, अच्छा। फिर बोला होगा तो, फिर मैंने बोला कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होगा और जो हीटिंग करे तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा। हाँ, फिर बोला तुम उसको एक कॉलर से उसको फिक्स कर दो, एक, तो एक किसी डायरेक्शन किसी एक पॉइंट पे वो पिस्टन अटक जाएगा। अच्छा, ओके। स्टॉपर लगा दिया मतलब, हाँ हाँ स्टॉपर। हाँ, कॉलर बोला था वो लोग। हाँ, तो मैंने बोला हाँ सर, उसके बाद क्या होगा। मैंने बोला सर तब कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन होगा। हाँ, तो बोला ठीक है, तो तब प्रेशर क्या इंक्रीज करेगा। हाँ सर, प्रेशर तब तो इंक्रीज करने लगेगा, तो कितने देर तक होगा प्रेशर। जैसे सर हम इंक्रीज करते जाए, अगर वो जो स्टॉप है वो ब्रेक ना कर जाए, उतने उतने बाद उतना ताकि वो प्रेशर इंक्रीज करते जाएगा। करेक्ट, फिर करेक्ट। बोला हाँ, फिर बोला तुम हीटिंग बंद कर दे रहे हो,
फिर 2 आवर बाद तुम रूम में आते हो और देखते हो तब कितना प्रेशर होगा। अच्छा, ओके। सर तब मैंने बोला सर उधर अगर कंटेनर है तो उसका तो कोई थर्मल कंडक्टिव होगा तो हीट लॉस तो होगा कुछ। तो फास्ट सर प्रोसेस तो सर अगर जब वो टच है विथ स्टॉपर तब सर कुछ रिएक्शन फोर्स दे रहा है। तो जब फास्ट प्रोसेस फास्ट हीट रिजेक्शन प्रोसेस होगा वो सर कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा। तब तक होगा जब तक जो स्टॉपर जो रिएक्शन प्रोवाइड कर रहा है वो जीरो ना हो जाए। तो कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन प्रोसेस होगा, उसके बाद पिस्टन नीचे मूव करने लगेगा कांस्टेंट प्रेशर से। ओके ओके। तो फिर सर उसका जो वो टी एम्बिएंट पे पहुंच जाएगा। जो ओके ठीक है, तो फिर मुझे बोला थैंक यू, फिर मुझे जाने दिया। ओके ओके, सही है। ओवरऑल मतलब अच्छा गया आपका, लेकिन वही थोड़ा सा वो जो टैंक वाला जो प्रॉब्लम था उसमें ही थोड़ा सा ये मतलब टैंक वाले मुझे क्या जानने चाहते तो मुझे मालूम नहीं था। मैं भी क्या बताऊँ कैसे फ्लूइड नीचे से ऊपर मूव कर रहा है वो मुझे मैं थोड़ा क्या बताऊँ, मैंने इमेजिन भी नहीं कर पा रहा था कि कैसे फ्लूइड मूव करेगा। अगर नीचे से अगर फ्लूइड मूव करेगा तो जो नीचे का सरफेस और जो वाटर लेवल है, नीचे का जो वाटर लेवल है उसमें तो एक वैक्यूम जनरेट हो जाएगा। करेक्ट करेक्ट। नहीं, सही एक बात है, गैप। मतलब जाहिर सी बात है कि अगर एक फ्लूइड लोअर लेवल पे है और एक दूसरा हायर लेवल पे है, ठीक है, तो ऊपर वाला जो फ्लूइड है उसके पास ज्यादा एनर्जी है तो वो तो अपने आप आ सकता है नीचे की तरफ। बट अगर बॉटम वाले को ऊपर भेजना है तो उसके लिए पंप का हम लोग यूज करते हैं, है कि नहीं? हाँ 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 हाँ, मैंने बोला सर अगर बाहर से आपको वॉक देना पड़ेगा तभी इसको ऊपर राइज करेगा, क्योंकि सर इधर जो भी प्रेशर आ रहा है वो फ्लूइड का वेट के वजह से आ रहा है। जो भी स्टैटिक प्रेशर आ रहा है, बोला तुम बार बार एक ही वेट ग्रेविटी अंदर ले रहे हो। तो ऐसे बोला बोला मेरे को। ओके ओके। और पूरा कितना ड्यूरेशन तक चला आपका इंटरव्यू? मेरा 1 और 15 मिनट्स था। 1 hour 15 minutes, हाँ? हाँ हाँ लंबा चला फिर भी, मतलब अभी जैसे आपने बताया तो ऐसा मतलब ऐसा लगा कि जल्दी हो गया रहेगा, लेकिन फिर भी आपका 1 घंटा 15 मिनट चला, मतलब काफी लंबा चला। हाँ। तो ओवरऑल मतलब जो भी आपने आंसर दिया उससे आप सेटिस्फाई हो ना ओवरऑल? मैंने सर मैंने अभी सेटिस्फाई इस पे नहीं हूँ। जैसे जो मेरा जो थर्ड क्वेश्चन मुझे मालूम था फिर भी मुझे वो अच्छे से नहीं कर पाया था। उसका जो सॉल्यूशन था वो मुझे मालूम था, जो प्रॉब्लम मालूम था उसका सॉल्यूशन अच्छे से मालूम नहीं था। जैसे बाहर से वाक देना पड़ेगा यही मालूम था मुझे। अगर वो मुझे अच्छे से कर लेता तो अच्छा होता। अभी हमें हमें तो पता नहीं होता ना कि क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्या नहीं। हाँ, ये है हाँ कि जो प्रीवियस ईयर के जो भी इंटरव्यू के क्वेश्चन है अगर आपने वो पूरे पढ़े थे अच्छे से तो भी मतलब हाँ इतना हाँ कुछ आपने बताया तो इतना भी है, अच्छा है। बाकी जो रिजल्ट आया देखते हैं फिर, हाँ है ना? सर सर। हाँ और आई थिंक विद इन 10 days में रिजल्ट भी आ जाएगा इसका। ओके सर। आ जाएगा ना, पता है ना, बीआरसी का जो रिजल्ट है वो जल्दी लग जाता है। 10 डेज पे आ जाता है, मुझे ये बात का मालूम नहीं है। और चलो देखते हैं अभी। और बाकी अभी नेक्स्ट तो इसरो का है, ठीक है? हाँ इसरो और का। और गेट गेट दे रहे हो इस बार? नहीं सर नहीं सर, मेरा एमटेक बहुत हेक्टिक प्रेशर है मुझे। बहुत क्या बोलूं। तो ओवरऑल आपका अच्छा ही गया है और होप करते हैं हम लोग अच्छे रिजल्ट की, ठीक है? ठीक है सर। हाँ हाँ। तो मैं आपको फिर से थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आपने मतलब अपना जो वैल्यूएबल एक्सपीरियंस था उसको शेयर किया, ठीक है? वेलकम सर। और बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट इंटरव्यू। ओके। थैंक यू सर, अगली बार थैंक और यू। अच्छा परफॉर्म करना, ठीक है? तो हाँ। इस वीडियो को हम लोग यहीं फिनिश करते हैं। बाय, यस सर। टेक केयर। ओके सर, थैंक यू सर।